हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे एकदम से। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 15 है प्रीवियस टॉपिक पर। जो लास्ट हमने लेक्चर 14 करा था, रेम्यूनरेशन एंड सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एंड उसका ट्रीटमेंट। अब ये लेक्चर उसके बेसिस पर एमसीक्यूज है एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले एमसीक्यूज से। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज अलाउड ओनली। रेम्यूनरेशन कब मिलेगा? अगर प्रॉफिट है एंड डीड में लिखा हुआ है। द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट और पार्टनर्स एग्रीज ओरली। ओके, फर्म अर्न्स प्रॉफिट। यस, बोथ ऑप्शंस शुड बी करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज ट्रीटेड एज डैश इन दी बुक्स ऑफ फर्म। ये क्या है? ये चार्जिंग इज प्रॉफिट है? नो, ये तब मिलता है अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सी। ओके, नेक्स्ट, if the partnership deed is silent regarding remuneration, partners can be paid remuneration as per the partnership act. No, it is not allowed at all because partnership act में तो mention नहीं है ना। D option is correct. Remuneration can be paid to partners only when अगर फर्म प्रॉफिटेबल है एंड पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। ओके, फर्म हैज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यस, ये होगा बिल्कुल, और पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन होना चाहिए। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड। ओके, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैलरी पेएबल टू पार्टनर इज यूजली एक्सप्रेस्ड है। सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, नॉट अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स और प्रॉफिट। ये सेल्स और प्रॉफिट पे डिपेंड करती है जो कमीशन है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। कमीशन कैलकुलेटेड बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो परसेंट क्या आएगा? रेट डिवाइडेड बाय 100 लगेगा। अगर आफ्टर चार्जिंग होगा तो नीचे भी ये आ जाएगा। ये आएगा आफ्टर चार्जिंग पर। ठीक है, ये आएगा बिफोर चार्जिंग पर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कमीशन कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर के केस में आपको बता ही दिया बच्चों, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कमीशन ऑन नेट सेल्स इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। बच्चों, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसका परसेंटेज। ठीक है, नेट सेल्स इनटू रेट बाय 100। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स क्या दी जाएगी? नो, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज डेबिटेड टू। डेबिट कब होता है? देखो, जब बुकिंग करना पड़ेगा तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होगा, और क्रेडिट कहां पे होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस। फाइनल इफेक्ट तो यहीं पे दिखेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट एडजस्टिंग एंट्री फॉर अलाउइंग रेम्यूनरेशन इज, करेक्ट क्या होगा? सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स, देखो नॉमिनल अकाउंट ढूंढते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो देयरफॉर जब अलाउ करना है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर एंट्री फॉर रेम्यूनरेशन। ट्रांसफर में आपको नॉमिनल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना, तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल क्या है? सैलरी अकाउंट। ठीक है, फॉर रेम्यूनरेशन का जो सैलरी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो शिफ्ट हो जाएगा सारे का सारा बैलेंस। ओके, देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल में बच्चों दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, एक फिक्स्ड का, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ओके, देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। रेम्यूनरेशन किस में क्रेडिट होगा? यस, रेम्यूनरेशन जो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होती है जब कैपिटल विदड्रॉ या ऐड करी जाए। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, रेम्यूनरेशन फ्लक्चुएटिंग के केस में तो एक ही अकाउंट है जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, सब कुछ उसी में होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन? कमीशन हमेशा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और सेल्स पे होता है, इसके अलावा किसी पे नहीं होगा, ठीक है। बिफोर चार्जिंग ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस ये तो चलो होता ही है ना, बट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी कभी इसका बेस नहीं बनाते हम, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Why is remuneration to partner not considered as charge against profit? ये तो charge against profit कैसे हो सकता है? ये तो बेसिकली पार्टनर्स को मिलने हैं, ठीक है, और अगर डीड में मेंशन्ड है तब मिलने हैं, और अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तब मिलने हैं, अनलेस और अनटिल स्पेसिफाई कर दिया जाए कि सैलरी ही भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर बात अलग है। नॉर्मली ये नहीं होगा, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इट इज डिसाइडेड आफ्टर प्रॉफिट इज एसर्टेड, it is based on deed, it is not mandatory there, yes, therefore all of above is correct option, okay। ये कोई बिजनेस का एक तरह से एक्सपेंस नहीं है, ये तो पार्टनर्स को मिलनी है, ठीक है। फाइनल में पहुंच गए। इफ कमीशन इज 20% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 60,000, ठीक है, तो कमीशन मिल रही, तो बच्चों 60,000 बिफोर है, ओके, सिंपल, इनटू आफ्टर चार्जिंग गिवन है ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 कर दो, ठीक है। जितना आंसर आ जाएगा बच्चों वो आंसर होगा आपका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इज 10,000, therefore C is the correct option। If salary to partner is 40,000, commission is 10,000, total remuneration, yes, एक को सैलरी मिल गया, एक को कमीशन मिल गया, तो टोटल 40 प्लस 10 50 हो जाएगा ना बच्चों। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। Which one of the following statement regarding remuneration to partner is true? It is paid even in case of loss, no, ये false है। It is charged to profit and loss account, no, profit and loss appropriation में ये आता है। It is appropriated from profit after net profit is determined, yes, C option is correct, okay। Next, if partnership deed allows remuneration but the firm has no profit, then यस, अगर फर्म प्रॉफिटेबल ही नहीं है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रेम्युनरेशन विल नॉट बी पेड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच अकाउंट इज रेम्युनरेशन फाइनली ट्रांसफर? देखो फाइनली ट्रांसफर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा, ठीक है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से तो नेट प्रॉफिट निकल गया ना, अब फाइनल ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। If the firm wants to reward a partner for bringing additional business, the best way क्या होगा? उसको कमीशन दे दो, ठीक है। कमीशन किस पे दोगे? प्रॉफिट पे कि सेल्स पे? यस, कमीशन सेल्स पे दो, ताकि उसको मोटिवेशन मिले कि उसने और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आना है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यही है ना। Which one of the following is not an example of remuneration to partners? Commission based on net profit, ये तो remuneration है। Salary remuneration है। Interest on capital, ये remuneration नहीं है, ठीक है। Commission based on net sales, yes। Remuneration में बच्चों वो आ जाएंगे normally जिसमें जैसे आपकी सैलरी मिली और कमीशन मिली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से ब्याज है जो कि मिलेगा अगर फर्म प्रॉफिटेबल है, तो ठीक है। Appropriate option is C, okay। If the commission is 15% on net profit before charging commission and profit before commission is 80,000, बच्चों अब ये तो बहुत सिंपल है, सीधा 80,000 का 15% निकाल लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12,000, तो 12,000 इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। If the commission is 15% on net profit after charging commission, ठीक है, and profit before commission is 80,000, तो बच्चों इस केस में क्या होगा? अब ये प्रॉफिट ये बिफोर है बट कमीशन आफ्टर पे चार्ज है, तो 15/100 प्लस 15 का फैक्टर यूज होगा इनटू 80,000, ओके। तो ये जितना आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आंसर हमने कैलकुलेट करा हुआ है, इट इज 10,434, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, when commission is calculated after charging commission, it is greater than before charging, equal to before और less than before। बच्चों ये देखो ये क्या करता है, ये कंपेयर कर रहा है बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग में कौन सा ज्यादा है, ठीक है। देखो ये तो सिंपल है ना, एक में फैक्टर कौन सा यूज होगा? लेट सपोज 10% था, तो एक में फैक्टर यूज होगा 10/100, ठीक है, ये होगा बिफोर चार्जिंग में। और आफ्टर चार्जिंग में फैक्टर कौन सा यूज होगा? 10/100 प्लस 10, दैट इज 110, ठीक है, ये होगा आफ्टर चार्जिंग में। तो बच्चों कौन सा ज्यादा है? ये तो नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल कम हो गया ना, तो इट मींस आफ्टर चार्जिंग इज लेस देन बिफोर चार्जिंग, है ना। therefore आफ्टर चार्जिंग इट इज लेस देन बिफोर चार्जिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन? आफ्टर चार्जिंग के लिए क्या चाहिए होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यस वो तो चाहिए ही है, एंड रेट ऑफ कमीशन, यस ये चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ओनली, नो नेट सेल्स, नो। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी बेसिक क्वेश्चन बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट। The amount of remuneration is debited to which account first? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट होगा, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैलरी और कमीशन अकाउंट, यस ये नॉमिनल अकाउंट होगा ना, सैलरी और कमीशन अकाउंट यहां से डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद इसको नलीफाई कर दिया जाएगा बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करना है और सारे का सारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों 30 एमसीक्यूज इस टॉपिक पर। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। Why is remuneration to partner considered as an appropriation not a charge? Remuneration तो हमेशा क्या है, ये appropriation ही है ना। क्यों? क्योंकि ये तो तब आएगा जब फर्म प्रॉफिटेबल है। तो अब तो ये फर्म, ये पार्टनर्स के एक्सपेंसेस हैं टोटली, ठीक है। जैसे उसको सैलरी मिलना है, उसको कमीशन मिलना है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तब मिलेंगे अगर फर्म प्रॉफिटेबल है एंड अगर पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है तो, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन? एब्सेंस में क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। पार्टनरशिप एक्ट में रेम्युनरेशन की कोई बात नहीं करी तो ये नहीं मिलेंगे, ओके। ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is remuneration not allowed when the firm incurs a loss? बच्चों देखो, remuneration charge against profit नहीं है, ठीक है। ये appropriation of profit है, मींस ये प्रॉफिट को बांटना है बेसिकली। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो बंटेगा क्या, ठीक है। लॉस बनेगा, वो कैपिटल में चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। How is partner salary treated different under fixed and fluctuating capital system? बच्चों फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो जो सैलरी होती है करंट अकाउंट में उसमें ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। फिक्स्ड सेम रहेगा हमेशा, वो उसमें चेंजेस तब आते हैं अगर कैपिटल विदड्रॉ करी जाए या कैपिटल ऐड करी जाए, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के केस में सिंपल एक ही अकाउंट होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसी में मेंशन करी जाती हैं, ठीक है। चाहे सैलरी हो चाहे कैपिटल विदड्रॉ हो, सब का सब एक ही में होगा, ठीक है। और बच्चों बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं गिवन तो हम एज्यूम करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है, ओके। नेक्स्ट, explain the difference between commission calculated before charging and after charging। बच्चों ये अच्छे से हमने विद फॉर्मूला करा है। बिफोर चार्जिंग में तो सीधा सीधा परसेंटेज लग जाएगा, ठीक है। सपोज नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, कुछ कमीशन में चला गया और कुछ बैलेंस बच गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग में है तो ये तो सीधी सीधी परसेंटेज लग जाएगी, ठीक है। कमीशन इज सपोज परसेंटेज, लेट सपोज 10% है तो ये 10% आ जाएगा ऑफ एनपी, ठीक है। बट अगर ये केस है आफ्टर चार्जिंग है तो इस केस में मान लो 10% है तो क्या आएगा फिर 10/100 प्लस 10, ओके, इंटू सी आ जाएगा, सॉरी एनपी आ जाएगा बच्चों, है ना। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव रेम्युनरेशन टर्म क्लियरली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड? यस बच्चों, कल को फ्यूचर को डिस्प्यूट ना हो। सपोज एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, वो कल को बोले मुझे सैलरी भी दो, मुझे कमीशन भी दो, मैं सेल्स लेके आया हूं, तो इसी वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो तो हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन करना है कि कितना मिलेगा, और अगर साइलेंट रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ओके। Why is commission on sales often used as form of remuneration? Yes बच्चों, ये remuneration है। क्यों? जब तभी तो पार्टनर मोटिवेट होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, कि कल को उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये उसका मोटिवेशन है एक तरह से, ओके। Why is remuneration transfer to profit and loss appropriation account? Yes, remuneration क्या है? ये तो distribution of profit है ना। तो जब आप recognize कर लोगे एक बार तो फाइनल जब नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो चुका। अब तो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है तो वो एप्रोप्रिएशन में ही होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है बच्चों, एक तरह से डिवाइड करने को बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन का अगर लिटरल मीनिंग भी देखें तो ये होता है बांटना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाउ डज रेम्यूनरेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? यस बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन के जब अगर रेम्यूनरेशन है ना, तो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? पहले नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, फिर आप रेम्यूनरेशन में थोड़ा सा चला जाएगा, फिर जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Why can remuneration be agreed orally among partners? बच्चों देखो, अगर तो आपके अच्छे एक आपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं साइन करा है, ठीक है, एक ओरल एग्रीमेंट कर दिया है। अब ओरल एग्रीमेंट भी तो वैलिड माना जाता है ना। सपोज दो फ्रेंड्स हैं, वो रिटर्न में कुछ साइन नहीं करते बट बिजनेस करने लग जाते हैं, वो बोलते हैं यार चल कोई बात नहीं अपन करते हैं, ठीक है। सपोज ए एंड बी है, तो वो कर सकते हैं बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट ये अलाउ करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही पड़ेगी, ओरल एग्रीमेंट भी चलते हैं। बट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, राइटिंग में हो, बट अगर ओरल है तो वो भी वैलिड ही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये हमने एमसीक्यूज भी पूरे कर लिए, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर बच्चों आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।